गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। क्या बात है, टप्पू सेना ने भिड़े भाई के सम्मान के लिए क्या तैयारियां की है। वेरी ट्रू, ब्यूटीफुल एज ऑलवेज। कहना पड़ेगा टप्पू सेना का। बच्चों बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे गोली, तूने किया? अरे वाह, जोरदार, क्या बात है, वाह। साहब कैसा लग रहा है डेकोरेशन? अरे भाई कमाल है अब्दुल, तुमने और बच्चों ने कमाल कर दिया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी दोस्त, भिड़े ने स्टूडेंट्स को विद्या का दान देने में कोई कमी नहीं रखी, तो बच्चों ने भी वापस आदर और सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी। करेक्ट करेक्ट। अरे लेकिन हमारे गुरुजी है कहाँ भाई? ओए अपना वीडियो तो आज का सलमान खान है, जानी के सुपर हीरो। ओ उसकी एंट्री तो धमाके और शमाके के साथ होगी। लेकिन पोपट लाल जी एक बात कहनी पड़ेगी। कहिए कहिए। बहुत खर्चा किया आज आपने। हाँ भाई मौका ही ऐसा है मेहता साहब, आज के खास मौके के लिए मैंने ये स्पेशल सूट सिलवाया है। नहीं मैं कपड़ों की बात नहीं कर रहा, बुके, इतना बड़ा बुके लेके आए आप। मेहता साहब कमाल करते हैं भाई, भावना महत्व की है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। फ्रेंड्स, सारी तैयारियां हो गई ना, और भिड़े सर के लिए फूल भी आ गए ना। टप्पू, फूल और गिफ्ट दोनों आ गए हैं। हाँ। आज हम भिड़े सर का सर गर्व से ऊंचा कर देंगे। हाँ। मस्त सजा है नहीं? सब लोग आ गए, देखो हमें अभी आटा हो गया। चलिए जल्दी आइए, जल्दी। अरे जेठा जी, आप आज टोटल ब्लैक कपड़ों में। हाँ भाई जेठालाल, नॉर्मली तो तुम बड़े कलरफुल कपड़े पहनते हो, आज ये काला दिवस कैसे भाई? मिस्टर साहब मैंने भी इनको यही कहा, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। इतने अच्छे शुभ प्रसंग में काले कागड़ा जैसे कपड़े कोई पहनता है क्या? मैंने जानबूझ के ये कपड़े पहने हैं। कोई प्रॉब्लम है? ओ मेहता साहब, वो मैंने आपसे कहा था ना, वो सरप्राइज देने वाला हूँ आज मैं, तो उसी के सिलसिले में ये कपड़े पहने हैं। हाँ तो क्या है बताओ। जेठा भाई, आप भिड़े भाई को ऐसा क्या सरप्राइज देने वाले हैं? जेठिया, क्या कोयले जैसे कपड़े पहन के आ गया है? इधर कुछ है कि नहीं? दो बापूजी सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। बापूजी, वो कुछ खास कारण की वजह से मैंने ये कपड़े पहने, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गोली, फूलों की प्लेट दे। क्या भाई? हाँ। ये लीजिए आंटी। अरे नहीं बेटा, मेरे पास है। नहीं आंटी, आप लीजिए, मैं बताता हूँ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। ये ले लेते हैं, बाद में बताएंगे। क्या है? अरे लीजिए तो, ये थैंक यू बेटा। ये लो पापा। हाँ बस ठीक है। अरे लीजिए ना। मम्मी ने ले लिया ना सब, एक ही बेटा, बाकी सबका दो। चलो चलो चलो। फूल क्यों दिए भाई? तो बताओ तो सही, इन फूलों का करना क्या भाई? हाँ बेटा बताओ तो सही। अरे टप्पू, बोल तो सही, ये फूल किसके लिए है? हाँ बेटा। बता दो। जब भिड़े सर आएंगे तब उनका वेलकम ये फूल बरसा कर करना है। ओहो। अच्छा तो ला ला ला, इधर ला। हाँ, ये लीजिए पापा, लीजिए। सबको फूल मिल गए ना? टप्पू सेठ जी, हमें नहीं मिले। आइए नटू काका, आइए बाका अंकल, आइए नटू काका। अच्छा हुआ। सेठ जी, we have landed. और पार्क भी हो गए। ये लीजिए। थैंक यू टप्पू सेठ जी।
सेठ जी, ये क्या ब्लैक एंड ब्लैक कॉस्ट्यूम में? सॉरी। सॉरी, कितने लोग सब तो पूछेंगे ही ना। अरे बाप रे, बाप रे बाप। फ्रेंड्स, देखो भिड़े सर आ गए। सरप्राइज मस्त लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। आइए आइए, वेलकम वेलकम। अरे भाई फूलों की बरसात भी हो गई, लेकिन आगे का प्रोग्राम करना है कि नहीं? हाँ आओ आओ, चलो आओ। सोनू बेटा आओ भाई, तुम भी आ जाओ स्टेज पे। वाह, बैठिए बैठिए। गोली गोली भूखे हैं। सॉरी, दिखा नहीं, छोटा है ना। गोकुल धाम के मित्रों, मैं आप सभी का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले भिड़े परिवार के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, आज हम सब यहाँ जिस कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं उसे करते हुए हमें बड़ी खुशी और प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आज न दिवाली है न गणेशोत्सव है, लेकिन फिर भी हम पूरे उत्साह के साथ यहाँ जमा हुए हैं और होना भी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में कोई व्यक्ति तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसे सही राह न दिखाई जाए, जब तक उसे सही शिक्षा न मिले। जीवन में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो सही समय पर सही शिक्षा। और हमारे बीच, हमारी सोसाइटी में एक ऐसे शिक्षक का निवास है जिनकी वजह से बच्चों को सही राह दिखाई जा रही है। आज टप्पू सेना और टप्पू सेना के अलावा बहुत सारे बच्चे जो आत्माराम तुकाराम भिड़े जी के पास पढ़ने के लिए आते हैं, अगर उन्हें अच्छे मार्क्स मिले हैं, उनका रिजल्ट बहुत शानदार मिला है, तो इसका कारण सिर्फ एक है। इस बहुत अच्छे रिजल्ट का श्रेय जाता है श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े को। भाई बच्चों के अच्छे नंबर आए, ये सब माता पिता के लिए भी खुशी की बात है, लेकिन सरप्राइज भी हुआ एकदम से, भाई इतने बढ़िया नंबर। भिड़े ने तो हम सब के लिए और सोसाइटी के बच्चों के लिए बहुत बड़ा काम किया ही है, लेकिन सोनू ने पूरी स्कूल पे फर्स्ट आके जो कमाल किया, भाई सोनू के लिए एक बार जोरदार ताली। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है जीवन का कि किसी भी पुरुष की सफलता में सबसे बड़ा हाथ उसकी पत्नी का, उसकी स्त्री का होता है। भिड़े अगर पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश और पूरी उमंग के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि भिड़े के साथ माधवी भाभी का सपोर्ट है। इसलिए आज इस मंच पे हम माधवी भाभी को भी सम्मानित करते हैं। बिल्कुल। मित्रों, जैसे कि बहुत सारे माता पिता के लिए अपने बच्चों का रिजल्ट इस बार सरप्राइज रहा कि इतने अच्छे मार्क्स कैसे आ गए, जिसके कारण आप हैं भिड़े साहब। तो अब ये सरप्राइज इस रिजल्ट के साथ ही खत्म नहीं होने वाले। हमारी टप्पू सेना ने बहुत सारे सरप्राइजेस का यहाँ इंतजाम किया है, इसलिए मैं अब आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और सौंपता हूं ये मंच टप्पू सेना को और भिड़े परिवार को, ताकि हम इस पूरे कार्यक्रम का आनंद उठा सके। आइए टप्पू सेना, कम ऑन। आराम से गोली। अरे सोनू, अरे हाँ, टप्पू सेना की मेंबर है ना। सर,
पूरी टप्पू सेना की ओर से आपके लिए छोटा सा बुके। ओहो, छोटा सा। अरे हाँ भाई भिड़े, वैसे एक बात बताओ, इस बुके में से पोपट लाल के 8 बुके निकल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू वेरी मच। पूरी टप्पू सेना की ओर से आप सभी को प्रणाम। आज हमने ये फंक्शन इसलिए अरेंज किया है ताकि टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन और भी मजबूत हो जाए। अरे वाह। पुराने जमाने में गुरु दक्षिणा देने का रिवाज था। हम भी हमारे सर को प्रेम और सम्मान गुरु दक्षिणा में देना चाहते हैं। ओहो। इसीलिए पूरी टप्पू सेना की ओर से हमारे सर को गुरु दक्षिणा। अरे वाह। स्त्री। स्त्री। अरे वाह। स्त्री। सर वो हमेशा आप स्त्री टाइट कपड़े पहनते हैं ना, इसलिए। चांद गिफ्ट है, चांद गिफ्ट है। बच्चे इतने प्यार से दे रहे हैं तो ले लीजिए ना, सका है। प्लीज प्लीज। नहीं, मेरा मतलब था कि खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अरे इन लोग का प्यार ही मेरे लिए काफी है। हाँ, वैसे थैंक यू फॉर द गिफ्ट। अब हम सब मिलकर हमारे गुरुजी के लिए प्रार्थना बोलेंगे। आप सब प्लीज खड़े हो जाइए। अरे यशस्वी भव। अब हम सब मिलकर हमारे गुरुजी के लिए कविता पढ़ेंगे जो हम सबने मिलकर लिखी है। क्या बात है। आप ही हो जिसने हमें कमल का क लिखना सिखाया। हमारी कलम को आपने ही तलवार बनाया। कभी आया गुस्सा तो क्रिकेट पर बैट लगाया, लेकिन हमें हमेशा तरक्की का मार्ग बताया। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। इतिहास, गणित, भूगोल के हो आप देव। आप सिर्फ शिक्षक नहीं, सेक्रेटरी हो एकमेव। आप ही की मेहनत से मिला है सफलता का ये कलश। आप ही की वजह से आया है रिजल्ट A+, A+, क्या बात है, क्या बात है। आओ बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस भाई कितने ताली बजाएगी। शाबाश बच्चों, जुग जुग जियो। थैंक यू दादाजी। बच्चों, आपको जो सफलता मिली इसके पीछे आपकी भी मेहनत है। बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी कविता के लिए एक बात कहना चाहूंगा बच्चों, और भिड़े तुम्हें भी। बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। भाई क्या बात है, बहुत अच्छे। अब आप सभी बारी बारी आकर भिड़े सर को बधाइयां दे सकते हैं। हाँ। आइए आइए। शांति रख, जाएंगे बाद में। ओके ओके। ओहो, पहले हाथी भाई आप। आइए आइए, बिल्कुल आइए। अरे 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 बधाई हो। ओ बेड़ू, ओ मेरे भी तो गले मिल, मैं भी तो तेरा यार हूँ। थैंक यू। भिड़े मास्टर, भाई हम तुमसे मिलने ऊपर आए थे, तुम नीचे कहाँ चले गए थे? अरे मजाक कर रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस माधवी भाभी। थैंक यू। कांग्रेट्स भिड़े भाई। अरे थैंक यू। I'm so no darling. Congratulations. Thank you so much. भिड़े मास्टर, यू आर टीचर नंबर 1। देखना, आपकी शिक्षा की वजह से कुछ ही सालों में हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में बहुत सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लॉयर्स होंगे। साइंटिस्ट भी होंगे। टप्पू की पापा, आपके पेट में गड़बड़ है? नहीं। देखिए, आप शर्माइए मत, मैं फटक से चूरन लेकर आऊं। अरे देखिए, मैं चुपके से जाऊंगी, चुपके से आऊंगी, किसी को पता नहीं चलेगा। अरे ना बोला ना, कोई पेट में गड़बड़ नहीं है। तो फिर बार बार आपका मुंह ऐसा क्यों हो रहा है?
अरे हंसिए, खुशी का माहौल है, हंसिए। तू हंस। सोनू बेटा, ये तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट है। अपने एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना, उसमें तुम्हें बहुत डिस्काउंट मिलेगा। भिड़े भिड़े मेरे भाई भिड़े। भाई ये लो। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे ये छोटा फुलदस्ता देने के भी लायक नहीं है। मादी भाभी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू पोपट भौजी, थैंक यू। वेलकम। सोनू बेटा, तुम्हें भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, हमारे भिड़े ने बहुत अच्छा काम किया। भाई भिड़े, मैं आज के मौके पर तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आया। ओ, स्पेशल गिफ्ट कहाँ है फिर? नहीं नहीं, स्पेशल गिफ्ट वो इंटरव्यू है। मैं तूफान एक्सप्रेस में तुम्हारा एक स्पेशल इंटरव्यू छापूंगा। किती छान पोपट भौजी, छापा छापा। पोपट इंटरव्यू क्यों? अरे क्यों नहीं, आजकल वैसे भी हमारे अखबार में कुछ इंटरेस्टिंग छप नहीं रहा है, सब बकवास ही छप रहा है। तो बराबर। नहीं, मेरा मतलब है कि इन सारे बकवास न्यूज के बीच में तुम्हारा इंटरव्यू छपेगा तो कितना अच्छा लगेगा। आजकल अखबारों में सिर्फ अपराध की खबरें छपती हैं। इस बीच एक सिद्धांतवादी शिक्षक का इंटरव्यू छपेगा तो हमारे पाठकों को कितना अच्छा लगेगा। ये सिद्धांतवादी नहीं है। अरे भाई, पोपटलाल मैं इतना महान नहीं हूँ। बराबर। क्या आप कुछ बोले? कुछ नहीं। तो फिर मुझे क्यों ऐसा लगा कि आप कुछ बोले हैं? ये अकेला ऐसा शिक्षक है जो सारे विद्यार्थियों में समानता रखता है। बिल्कुल नहीं। कभी किसी विद्यार्थी में ऊंच नीच नहीं करता। सही बात है। दोस्तों, मेरी बात याद रखना, आने वाला समाज हमारे शिक्षक को हमेशा याद रखेगा। और मैं तो कहता हूँ, ओ पप्पू, ओ तेरा भाषण बंद कर। ओ बाकी साहब भी लाइन में है। बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी। चलिए हम जाते हैं। शांति रख, हम लोग आखिर में जाएंगे। शांति से बैठ। थैंक यू। भिड़े, सब बेचारे अनजान गोकुलधाम वासी तुझे आसमान पे बिठा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी तुझे जितना उड़ना है उड़ ले, लेकिन जैसे मैं इन सबको तेरी सच्चाई बताऊंगा, उसी आसमान में तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भिड़े के सम्मान की पतंग इस वक्त आसमान में ऊंची 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 चढ़ती जा रही है और जेठालाल इंतजार कर रहे हैं कि और ऊंची चढ़े, क्योंकि पतंग काटने का मजा तभी आता है जब वो आसमान में बहुत ऊंची हो। अभी तो भिड़े पे फूलों की बरसात हो रही है, लेकिन क्या होगा जब जेठालाल भिड़े का पर्दाफाश करेंगे? कहीं ये फूल शूल न बन जाए। क्या सोसाइटी वाले जेठालाल की बातों का यकीन करेंगे? वो भिड़े का साथ देंगे या जेठालाल का? ये सब तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। भाई ये लो। मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए हम जाते हैं। शांति रख, हम लोग आखिर में जाएंगे। शांति से बैठ। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बड़ा फुलदस्ता दे दिया तुमने भिड़े को। जेठालाल, गुलदस्ता छोटा हो बड़ा हो क्या फर्क पड़ता है? फूल तो निमित्त मात्र है, भावना महत्व रखती है, भावना। समझ ही नहीं रहा मैं क्या कहना चाह रहा था। हेलो, कांग्रेचुलेशंस मेरे भाई, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आत्माराम, आत्माराम। थैंक यू, थैंक यू। सोनू, तुमने सिर्फ अपने पेरेंट्स के नहीं, इन तक हमारी पूरी सोसाइटी का नाम रोशन किया है। और हर साल ऐसे ही ग्रेस लाना, ओके? बेचारे भोले बबीता जी, इनको क्या पता भिड़े की 1 2 का 4 गिरी। आज सच कहूँ ना, तुमको देखकर मुझे मेरे टीचर प्रोफेसर सुब्रमण्यम का याद आ गया। अगर वो नहीं होते ना तो मैं साइंटिस्ट नहीं होता। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
अरे अय्यर अय्यर, मैं आत्माराम हूँ, प्रोफेसर सुब्रमण्यम नहीं हूँ। ये तो वंटो का फोर ब्रह्मण्यम है। लेकिन आत्माराम टीचर सब एक समान होते हैं। ओके, गुड लक, ऑल द बेस्ट। All the best and congratulations again. थैंक यू। तारक चलिए ना, अब हम जाते हैं। हाँ हाँ जेठालाल, वो सरप्राइज का क्या हुआ भाई? थोड़ा टाइम है, आप जाइए। चलो ओके। भिड़े भाई बधाई, शुभकामनाएं। भिड़े भाई, ये आपके लिए सप्रेम भेंट। थैंक यू सो मच। और अब माधवी भाभी के लिए गोकुलधाम महिला मंडल की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट। क्या होगी, इसकी क्या जरूरत थी ये? माधवी भाभी कहा था ना, और तारक ने भी कहा ना, कि एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, इसलिए। थैंक यू वेरी मच। बोला अंजलि भाभी ने वही बोला। हाँ, फिर भी कितनी मेहनत करके साड़ी पसंद किया बोला तो वो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। और सोनू, तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद। थैंक यू। वैसे भिड़े की जितनी प्रशंसा की जाए कम है, और हम सारे ही लोग तुम्हारी प्रशंसा कर ही रहे हैं। फिर भी इस मौके पे एक बात तो कहना चाहूंगा। देखो, समाज को बदलने की ताकत सिर्फ दो ही लोगों में होती है, या तो किसी शिक्षक में या नेता में। करेक्ट। और तुम हमारी सोसाइटी में रहते हो, हमारे मित्र हो, और एक ऐसे शिक्षक हो जो इस समाज को बदलने का काम कर रहे हो, इन बच्चों को पढ़ा के। इसलिए आज के इस अवसर पे शुभकामनाओं के अतिरिक्त मैं तुम्हें एक सांकेतिक भेंट जरूर देना चाहूंगा। इसलिए मेरी ओर से एक छोटी सी सांकेतिक भेंट है, ये चांदी का सिक्का। हो। और ये इसलिए भाई कि सरस्वती की असीम कृपा तो तुम पे है ही, लक्ष्मी जी की अनुकंपा भी बनी रहे। सही बात है। थैंक यू वेरी मच मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी से वादा करता हूं कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता रहूंगा। ईमानदारी से। क्या बात है मेरे, once again congratulations। थैंक यू सो मच। माधवी भाभी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सोनू बेटा कंग्रेचुलेशंस। क्या बात है, बहुत। आइए नट्टू काका, हम जाते हैं। चलो बेटा। ओहो। अरे लड्डू काका, बागा भाई, आओ आओ। भागा भागा, संभाल बेटा। उल्टा उल्टा उल्टा। ये ज्यादा सिंपल है, अब से यही फॉलो करूंगा। मुबारक हो। भिड़े भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अरे सोनू, माधवी, एक मिनिट। अरे बाप। अरे तुम्हाला सगळ्यांना माझे आशीर्वाद आहे। थैंक यू। मुबारक हो भिड़े भाई, मुबारक हो। अरे थैंक यू बागा भाई। भिड़े भाई, आप जैसा शिक्षक अगर मुझे मिला होता ना, तो आज मैं बहुत बड़ा ऑफिसर होता। भिड़े भाई, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको हर साल डफोड़, बुद्धू और कम अक्ल वाले विद्यार्थी मिले हैं? ताकि आपके पास पढ़कर वो एकदम होशियार बन जाए। अरे बाप रे। अरे काश तुम भी कुछ साल पहले भिड़े भाई के पास एडमिशन ले लेते भागा, तो आज मोबाइल रिपेयर नहीं कर रहे होते, मोबाइल की कंपनी के मालिक होते। थैंक यू वेरी मच बागा भाई। बरं, आम्ही निघतो। ओके। सोनू बेटा, बघा संभाल के बेटा। भिंडी मास्टर। आइए। अधिक सुन। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। ले, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए और तुम्हारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक छोटी सी भेंट। गांधी जी की आत्मकथा। क्या बात। थैंक यू वेरी मच चाचा जी, थैंक यू। कम से कम ये किताब पढ़ के सत्य बोलने की कोशिश करना। भिड़े, जैसे गांधी जी ने पूरे देश को रास्ता दिखाया था, उसी तरह हर एक शिक्षक भी देश को रास्ता दिखा सकता है। और वैसे भी माँ बाप के बाद
बच्चों को एक शिक्षक ही तो संस्कार देता है। हमेशा ऐसे ही काम करना है, हमेशा। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। आप सभी का प्यार देखकर मैं गदगद हो गया हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं अगले साल इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि अपने सोसाइटी के सभी बच्चे टॉप करें। क्या बात है, बहुत अच्छे। इन सभी का ब्राइट फ्यूचर ही मेरा एकमात्र ध्येय है। अरे वाह, ये तो देखते ही देखते शिक्षक से नेता बन गया, झूठे वादे भी करने लगा। वाह, शाबाश 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 शाबाश। थैंक यू। सुन बेटा, हमेशा नंबर 1 आना है। आइए आइए अब्दुल मियां। भिड़े भाई, थैंक यू। मुबारक हो, मुबारक हो। भिड़े भाई, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। और भिड़े भाई, आज से 1 महीने तक मेरी दुकान से जो भी खरीदेंगे 50% डिस्काउंट। ओहो, अरे वाह, तो मैं कल ही लिस्ट बना देती हूँ। हाँ, पूरे साल का राशन ले लेते हैं। पता नहीं मेरे ऐसे दिन कब आएंगे। और हाँ, सुनो, ये टप्पू सेना के लिए क्रिकेट का बॉल। अरे वाह, मतलब तुमने कांच तोड़ने का सामान दे दिया। क्या भिड़े भाई आप भी। इनके दिमाग से ना कभी शिक्षक और सेक्रेटरी निकलता ही नहीं है। आज बार हम डिसिप्लिन्ड है। Yes, that's true. थैंक यू वेरी मच। ओ ले मेरी तरफ से गाड़ी की चाबी। तू मुझे गाड़ी दे रहा है? और नहीं यार, अभी तो सिर्फ चाबी दे रहा हूँ। और जब मेरा गोगी शेरपुत्र पढ़ लेकर बड़ा आदमी बन जाएगा ना, और गाड़ी तब दूंगा। क्या बोल रहे हैं सोडी भाई, कॉमेडी। वैसे ये मेरी जीप की डुप्लीकेट चाबी है, तुम्हें जब भी जरूरत हो और लेके जाना। क्या बात। Sweet. चाबी मत दे सोडी, वरना तेरी गाड़ी लेके 1-2 का 4 हो जाएगा। माधवी भाभी, भिड़े भाई, ये आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच। और हर साल मेरे गोगी को है ना ऐसे ही पढ़ाना है। A ग्रेड वापस चाहिए। बिल्कुल। और चल सुनिए। ओ बल्ले बल्ले, ओ जावा जावा, ओ बल्ले बल्ले, ओ जावा जावा। टप्पू के पापा, सब लोग स्टेज पर जाकर आए, सिर्फ हम ही बचे हैं। अभी जाना है कि कल सुबह उनके घर जाकर गैप देनी है। हाँ, अब पंखा फास्ट, पर्दा फास्ट करने का टाइम आ गया है। टप्पू के पापा, जाना है कि नहीं? जाना है, सामान ले ले। हाँ, फुल दस्ता ले ले। तैयारी। थैंक यू। भिड़े भाई, ये लीजिए। 1 मिनट दया, पहले सोनू को तो गिफ्ट दे दे। टप्पू के पापा, ये जरा। हाँ, जरूर। सोनू बेटा, ये लो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट पेन। इससे किए गए हस्ताक्षर आगे चल के तुम्हारी पहचान बन जाए, ऐसी शुभकामनाएं बेटा। Thank you. Thank you. बहुत बड़ी बात कह दी सेठानी जी ने। और भिड़े, ये तुम्हारे लिए। ओहो, थैंक यू सो मच। क्या बात, थैंक यू। भिड़े, वो फुल दस्ते के ऊपर जो कार्ड है ना, वो पढ़ने लायक है। अच्छा,
लाइए मुझे दीजिए। टप्पू के पापा के अक्सर मैं ही पढ़ सकती हूँ ना। टप्पू के पापा ये क्या है? ला मैं ही पढ़ता हूं। ना आदरणीय शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े, लगता है जेठा भाई कुछ मजाक कर रहे हैं भिड़े मास्टर के साथ। मुझे पता चल गया है कि तुमने हमारे बच्चों के साथ भेदभाव किया है। अपनी बेटी को आगे लाने के लिए हमारे बच्चों को अच्छे क्लास से दूर रखा है। तुमने मां सरस्वती का अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा नाम आत्मा राम नहीं, आत्मा रावण होना चाहिए। आत्मा रावण होना चाहिए। आत्मा रावण होना चाहिए। टप्पू के पापा ये लिखने से पहले आपकी पेन टूट क्यों नहीं गई? अरे ये सब क्या चल रहा है जेठालाल? जेठा भाई ये सब क्या मजाक है? जेठिया, तुझ में अक्ल बक्कल कुछ है कि नहीं? बबूचा खीर में इमली डालता है। जेठालाल यही था तुम्हारा सरप्राइज? हाँ मेहता साहब, यही है मेरा सरप्राइज। आप सब लोग मुझे पूछ रहे थे ना कि आज मैंने काले कपड़े क्यों पहने हैं, तो ये है उसका कारण। इस सम्मान समारंभ का निषेध करने के लिए मैंने ये काले कपड़े पहने हैं। जेठा जी ये सब आप क्या कह रहे हैं? जेठा भाई आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत एकदम टनाटन है आती भाई, सिर्फ मेरा दिमाग बौखला गया है। ओ जेठा भरा, ओ कहीं पार्टी शार्टी करके तो नहीं आए? जेठालाल ये सब बोलकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो। शुरुआत किसने की? तुमने। सबसे पहले तुमने हम सबका अपमान किया है। कहते समझौते कायते। गोकुलधाम वासियों, मुझे बताते हुए बेहद खेद हो रहा है कि भिड़े ने हम सबको धोखा दिया है। धोखा दिया है? नट्टू काका, इसलिए आज सेठ जी का मूड दुकान में एकदम ऑफ था। जेठा भाई आप क्या बोल रहे हैं? इन्होंने ऐसा क्या किया है? सॉरी माधवी भाभी, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। ना चाहते हुए भी आपके सामने मुझे भिड़े की पोल खोलनी पड़ रही है। जब मुझे पहली बार पता चला तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि हमारा भिड़े ऐसा कर सकता है, लेकिन सच यही है कि हमारे भिड़े ने ऐसा किया है। ओहो, ऐसा क्या किया है आपने? अरे माला क्या है माहित या खबरीला विचार? जेठालाल क्या किया है मैंने? ओ जेठा भरा, आप तो बता दो इसने किया क्या है? हाँ, बता रहा हूँ। गोकुलधाम वासियों, हम सबकी लाडली हमारी सोनू बिटिया पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। उस बात से हम सबको खुशी है, बेहद खुशी है। लेकिन भिड़े ने, शिक्षक नंबर 1 ने हमारे बच्चों के साथ चीटिंग की है। चीटिंग? भिड़े, तूने मेरे साथ चीटिंग की होती तो मैं सह लेता, लेकिन हमारे बच्चों के भविष्य के साथ तूने चीटिंग की, ये तूने अच्छा नहीं किया, और उसी बात का मुझे दुख है। जेठा भाई बताइए ना, भिड़े भाई ने ऐसा क्या किया है? बता रहा हूँ कमल भाभी, वही बता रहा हूँ। हमारे बच्चों को तो भाई साहब ने खुद ने ट्यूशन दिया, लेकिन सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया,
सबसे अच्छे A1 क्लासेस खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया। क्लास? What? Classes? खोटे क्लासेस? और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर 1 आई और हमारे बच्चे बेचारे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। तो कोई नेता किसी भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए तो दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है, लेकिन ज्यादा दुख इसलिए होता है कि उसने जनता का विश्वास तोड़ा है। कोई व्यक्ति अगर विश्वास तोड़े तो बहुत बुरा लगता है, और यही हुआ है गोकुलधाम में। भिड़े ने सभी का विश्वास तोड़ा है, ये इल्जाम है भिड़े पे। भिड़े ने भेदभाव किया है बच्चों के साथ, ये इल्जाम है भिड़े पे। भिड़े पे इल्जाम है कि उसने अपनी बेटी को खोटे क्लासेस में पढ़वाया, और जेठालाल ने खोटे क्लासेस की सच्चाई सभी को बता के हक्का बक्का कर दिया है गोकुलधाम निवासियों को। अब देखना यह है कि भिड़े क्या इतने बड़े इल्जाम का बोझ संभाल पाएंगे, क्या होगा, क्या रिएक्ट करेंगे गोकुलधाम निवासी, आखिर भिड़े क्या जवाब देंगे। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन हर जवाब ठहाकों के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। Class? What? Classes? खोटे क्लासेस? और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर 1 आई और हमारे बच्चे बेचारे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। कैसे हो सकता है? भिड़े, क्या ये सच है? अरे चाचा जी ये खोटे हैं। देखा देखा, अपना स्वार्थ साधने के लिए बेचारी एक मासूम भोली भाली बच्ची को इसने खोटे क्लासेस में डाल दिया। अपना स्वार्थ? अरे कौन सा स्वार्थ जेठालाल? नंबर 1 का स्वार्थ, मेरी बेटी पूरी स्कूल में नंबर 1 आनी चाहिए, ये स्वार्थ। ये स्वार्थ साधने के लिए तुमने बेचारी सोनू को खोटे क्लासेस में डाल दिया। तारक जेठा भाई को क्या हो गया है? जेठालाल? अरे जेठालाल ने टांग खट दिया। तू मुझे सिर्फ सबके सामने इतना बता कि तूने सोनू का ट्यूशन खोटे क्लासेस में करवाया है क्या? नहीं, खोटा है। देखा देखा, खुद निर्लज अपने मुंह से कबूल कर रहा है, खोटे आहे। खोटे आहे मतलब हाँ, मैंने सोनू का ट्यूशन खोटे क्लासेस में करवाया है। जेठालाल है खोटे आए मतलब ये झूठ आए, ये झूठ है। 100 बार चिल्ला चिल्ला के तुम सच को झूठ कहोगे तो सच झूठ नहीं हो जाएगा, झूठ तो झूठ ही रहेगा। एक मिनट, क्या बोला मैं? सॉरी। सच तो सच ही रहेगा। हाँ, अरे थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। सच तो आखिर सच ही रहेगा। अरे लेकिन सच क्या है? सच यही है बापूजी कि भिड़े झूठ बोल रहा है। देखो जेठालाल, तुम जो आत्माराम पर इल्जाम लगा रहे हो उसका कोई सबूत है तुम्हारे पास में? सबूत है, सबूत है मेरी आंखें, जिसके जरिए मैंने सोनू की फोटो खोटे क्लास के जहर खबर में देखी। सबूत है मेरी जबान, जिसके जरिए मैंने खोटे क्लास के मालिक प्रोफेसर V.R. खोटे से सवाल पूछा कि क्या यह सच है कि सोनू ने आपके खोटे क्लास में पढ़ाई की है। सबूत है मेरे कान, जिसके जरिए मैंने प्रोफेसर खोटे के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द सुना कि हाँ ये सच है कि सोनू ने हमारे खोटे क्लास में पढ़ाई की है, पढ़ाई की है, पढ़ाई की है। सबूत है मेरा नाक, जिसके जरिए ये सब पता चलने के बाद मैंने बार बार अफसोस प्रकट किया ऐसे। और सबूत है भिड़े की जबान, जिसके जरिए उसने प्रोफेसर खोटे से बात की। मैंने कब बात की? याद करो वो पल जब रिजल्ट मिलने के बाद हम सोसाइटी कंपाउंड में आए और ढोल के ताल पे खुशी खुशी नाच रहे थे। उस वक्त तुम्हें प्रोफेसर खोटे का फोन आया था और तुम भी बड़ी खुशी के साथ उनके साथ बात कर रहे थे।
हेलो, अरे खोटे साहब, आपके आशीर्वाद से मेरी सोनू बिटिया पूरा स्कूल में नंबर 1 आई है। थैंक यू, थैंक यू। याद आया? हाँ हाँ बोला खोटे से बोला। अरे आ गया रिजल्ट, सोनू पूरे स्कूल में नंबर 1 आई है। हाँ हाँ भाई, अरे नाच गाना हो रहा है भाई, और क्या। थैंक यू वेरी मच। आहो, अरे खोटे मतलब अपने रत्नागिरी का पड़ोसी खोटे। उसने मेरे बोला था कि हमारे कुलदेवी को प्रसाद चढ़ाना ताकि हमारी बेटी अच्छे नंबर से पास हो जाए। उसको मैं थैंक यू बोल रहा था फोन पर। एक और झूठ। अरे बंद करो ये झूठी कहानियां भिड़े। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटे ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। व्हाट? 1 करोड़? कोई भी आदमी 1 करोड़ रुपए की चैलेंज ऐसे ही लगाता है? बोलो, बोलो। बोलो। भिड़े देखो, ये सब बातें सुन के हमें भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भिड़े एक बात बताओ, जेठालाल आखिर झूठ क्यों बोलेगा? जेठालाल कह रहा है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, और खोटे ने कहा है कि वो 1 करोड़ रुपए देगा, तो मेरे ख्याल से अगर आग होगी तभी तो कुछ धुआं उठेगा ना भिड़े। सही बात है, वरना जेठा भाई इतना बड़ा इल्जाम थोड़े ही ऐसे ही लगाएंगे। और बीड़ू, और तुझे इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। या ऑब्वियसली, अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते। तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। बराबर है भाई। ये सब सुन के मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि ये 1 मिनट पोपटलाल, इससे पहले कि तुम बोलो मैं खुद बोलता हूं कि आज का ये सम्मान समारोह यही कैंसिल होता, यही कैंसिल होता, यही कैंसिल होता, यही कैंसिल होता, यही कैंसिल होता। अरे अब जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मैं नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मैंने चीटिंग की है तो चलिए अभी जाते हैं खोटे क्लासेस पे, सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। अभी जाके क्या फायदा, अभी तो खोटे क्लासेस बंद होंगे ना। तो ठीक है, कल सुबह जाएंगे। कल सुबह ठीक 8:30 बजे हम सब लोग कंपाउंड में मिलेंगे और खोटे क्लासेस में जाएंगे। और कल सुबह मेरी बात सच निकली तो? अरे कैसा शक्य है? सच निकली तो? तो ठीक है, अगर सच निकली तो जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही मैं करूंगा। माधवी, सोनू, चला। जेठिया, तेरी ये बात अगर गलत निकली ना तो। अरे बापूजी मेरी बात गलत नहीं है, मैं गया था खोटे क्लास में। क्या सोचा था और क्या हो गया? ओए टप्पू, ये क्या हो गया? क्या सच में हमारे सर ने ऐसा किया होगा? नहीं, सोनू हमसे कभी कुछ नहीं छुपाती, वो ऐसा नहीं कर सकती। पर वो जो तेरे पापा ने देखा, तेरे पापा थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, दादाजी कहते हैं कि जब हमें कोई चीज समझ में ना आए तो हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, वो सब ठीक कर देंगे।
सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस, खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया और उसी की वजह से हमारी सोनू बिटिया पूरी स्कूल में नंबर 1 आई और हमारे बच्चे सिर्फ A+ से पास होके रह गए। अगर हमें पता होता तो हम भी गोली का एडमिशन वहीं कराते, तो गोली भी स्कूल में टॉप करता। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटा ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। अहो, क्या हुआ? माधवी, वो दिया बुझ तो नहीं जाएगा ना? क्या अभी? कुछ नहीं होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जेठा भाई ने इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? पता नहीं ये खोटे क्लासेस के बैनर पे सोनू का फोटो कहां से आया, जो उसने देख लिया। मिल गया मौका उसे, लगा दिया मुझ पर इल्जाम। मैं अभी जाके सबको सच बता के आती हूँ। सोनू, कोई गरज नहीं है। पर बाबा, सोनू, हम लोग जा रहे हैं कल खोटे क्लासेस में। वहां पे सबको पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। पापा, एक बात बताएंगे, क्या नारियल के पेड़ पर करेला उग सकता है? क्या बोल रही है दया? नारियल के पेड़ पे करेला कैसे उग सकता है? नहीं उग सकता ना? ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई नारियल के पेड़ जैसे हैं। जैसे नारियल का पेड़ कई सारे कामों में काम आता है, ठीक वैसे ही हमारे भिड़े भाई एक साथ कितने सारे काम करते हैं। देखिए, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी पद संभालते हैं, फिर भिड़े बहन को अचार पापड़ की डिलीवरी करने में मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। टप्पू के पापा, भिड़े भाई जो भी काम करते हैं सिद्धांत से करते हैं। तो जैसे नारियल के पेड़ पर करेला नहीं उग सकता, ठीक वैसे ही भिड़े भाई हमें धोखा नहीं दे सकते। वो ऐसा कड़वा काम कर ही नहीं सकते टप्पू के पापा। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे मैंने अपनी आंखों से वो खोटे क्लास की जाहिर खबर में सोनू की फोटो देखी है। वही तो समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल सुबह खोटे क्लास में जाते ही सब समझ में आ जाएगा। अभी सो जा चुपचाप। कैसे सो जाऊं? मेरी तो नींद ही उड़ गई है। सोनू बिटिया को सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे A1 क्लासेस, खोटे क्लासेस में ट्यूशन दिलवाया। गोकुलधाम वासियों और प्रोफेसर खोटा ने मुझे चैलेंज किया है कि अगर तुम मुझे गलत साबित करोगे तो मैं तुमको 1 करोड़ रुपया देने को तैयार हूं। 1 करोड़। जब तक मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मैं नहीं मिटा देता, मुझे कोई भी सम्मान मंजूर नहीं है। दादाजी, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है बेटा। दादाजी, दादाजी आपको क्या लगता है भिड़े अंकल ने सचमुच ऐसा किया होगा? पता नहीं, लेकिन मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि कल मेरा जेठिया झूठा निकले। ऐसा क्यों दादाजी? पापा झूठ क्यों बोलेंगे? पता है मुझे बेटा, पर मैं चाहता हूँ कि जेठिया सच्चा हो तब भी झूठा निकले, वरना हमारी सोसाइटी की एकता टूट जाएगी। लोग एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ देंगे। इस बात हमेशा याद रखना बेटा। लक्ष्मी की जरूरत जवानी के बाद पड़ती, और
सरस्वती की जरूरत बचपन से पड़ती है, क्योंकि उससे समाज बनता है। और अगर एक शिक्षक गलत हो, पूरा समाज गलत हो जाता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। चल सो जा, धीरे धीरे नौकार मंत्र का जाप कर, नींद आ जाएगी। चल चल। हाँ दादा। सो जा। क्या बात है तारा, अभी तक कपड़े भी नहीं बदले, चलिए सोना नहीं है? भाई अंजलि, भिड़े के बारे में सोच रहा था। तुम्हें क्या लगता है अंजलि, क्या भिड़े सचमुच ऐसा कर सकता है कि सोनू को पढ़ाई में नंबर 1 बनाने के लिए किसी दूसरी क्लासेस में पढ़ने के लिए भेज दे? इन माय ओपिनियन जमाना कंपटीशन का है। हर माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे बच्चों से आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो इस वजह से ऐसा हो भी सकता है। पर दूसरी ओर मुझे लगता है कि भिड़े भाई बहुत सिद्धांतवादी इंसान है, वो ऐसा गलत काम नहीं करेंगे तारक। ओह, व्हाट एन ओपिनियन अंजलि, व्हाट एन ओपिनियन। ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। मेरे ख्याल से ऐसी राय सिर्फ बीवियां ही दे सकती है। समझ में नहीं आ रहा है क्या एक्चुअली ऐसा हुआ होगा। तारक, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। कल सुबह आप सब मिलके खोटे क्लासेस जा ही रहे हैं ना, तब सब सच पता चल ही जाएगा। सच? ये सच भी है ना अंजलि, बिल्कुल ब्लड टेस्ट की तरह होता है। जब आदमी ब्लड टेस्ट कराता है तो हर आदमी को जल्दी होती है ये पता करने की कि क्या है क्या है क्या है, और मन में प्रार्थना ये भी करता है कि कुछ गड़बड़ ना हो। चलिए, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो कल, वरना सोसाइटी में दरार पड़ जाएगी। तारक, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। फिलहाल सोचने से कोई फायदा नहीं होगा। चलिए जल्दी सो जाइए, वरना सुबह उठने में तकलीफ आप ही को होगी। चल। और चलो, और खोटे क्लास चलते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। चलो बैठ जाओ गाड़ी में। अरे भाई, हम बैठ के क्या करेंगे, बाकी के लोग कहाँ? पर सबसे मेन भिड़े वही नहीं है अभी तक। अरे उसने तो कल 8:30 बजे बोला था और मैं तो सुबह 4 बजे का उठ गया। 4 बजे? सॉरी, इतना जल्दी क्यों उठा तू? और जैसे गाड़ी के इंजन में कचरा फंस जाए तो गाड़ी चलती नहीं है, ऐसे ही मेरे दिमाग में कचरा फंस जाए तो मेरा दिमाग भी चलता नहीं है। इसलिए जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाता और मुझे चैन नहीं आएगा। हाँ वरी, सुबह 4 बजे से जाग रहा है और बार बार मुझे पूछता रहा कि ओए रोशन, भिड़े ने ऐसा क्यों किया? अबे मने सु मालूम। कल इसी टेंशन में हमारा फ्रिज भी खाली हो गया। क्या फ्रिज खाली हो गया? मतलब वो टेंशन की वजह से नींद नहीं आ रही थी ना, तो हंस, गोली और मैं बारी बारी फ्रिज में से कुछ ना कुछ खा रहे थे। सॉरी आई एम लेट। चलो भाई चलो। भिड़े कहाँ है? अरे उसी का तो वेट कर रहे हैं। लो भिड़े भाई आगे। सब लोग आगे चलो भाई, चलो जल्दी से खोटे क्लास चलते हैं और ये टेंशन खत्म करते हैं। चाचा जी अभी जा नहीं सकते। क्यों? बारिश की वजह से? अरे भाई, बरसात का मौसम है तो बारिश तो आएगी ना। नहीं, बरसात हो रही है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भिड़े अभी तक नहीं आया है। ये अभी तक नहीं आया? वो तो टाइम का बड़ा पक्का है। बिल्ली मास्टर, ओ बिल्ली मास्टर। भिड़े कमाल है, ले माधवी बेटी सोनू कोई जवाब नहीं दे रहा। कमाल है। जेठिया, जा जरा ऊपर जाके देख। जी बाबूजी, आया मेहता साहब। हाँ, एक मिनट मेहता साहब, मैं भी चलता हूँ। और मैं भी चलता हूँ। तो हाथी भाई, हम यहाँ रुक के क्या करेंगे? चलिए हम भी चलते हैं। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, आप जाइए। ठीक है। अब्दुल, ये छाता संभाल। अभी भाई। भिड़े, अरे ये क्या, यहाँ तो ताला है। सुबह सुबह घर पे ताला? मेहता साहब, इसका तो एक ही मतलब निकलता है। क्या? यही कि बिड़ू घर में नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भिड़े हम सबको धोखा देके भाग गया?
दोस्तों सच्चाई क्या है ये जानने के लिए भिड़े के घर पहुंचे हम लोग और वहां लगा हुआ है ताला। भिड़े गायब है। जिसके सर पे शक हो अगर वो ही ना मिले तो आपका शक और पुख्ता हो जाता है, शक यकीन में बदल जाता है। आखिर भिड़े कहां गई? साथ में माधवी भाभी और सोनू भी नहीं है। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ साहब जैसे किसी व्यक्ति के कुर्ते पे दाग लगा हुआ हो और उस दाग को वो नहीं मिटाए बल्कि कुर्ता ही गायब कर दे। आपको क्या लगता है, क्या सचमुच भिड़े ने कोई ऐसा काम किया है कि उसे मुंह छुपाना पड़े? यकीन मानिए साहब मुझे तो विश्वास नहीं होता। मुझे कोई ये कह दे कि कौवे सफेद होते हैं तो मैं शायद मान लूंगा, लेकिन मुझे कोई ये कहे कि भिड़े ने बेईमानी की है तो मैं नहीं मानूंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इस वक्त भिड़े भी गायब है और साथ में माधवी भाभी और सोनू भी गायब है। कहां गए हैं ये लोग? भाई कोई भी गायब हो जाए गोकुलधाम से, आपके घरों से हंसी गायब नहीं होगी इस मूसलाधार बारिश में। आके लगाते रहिए, देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.